भ्रष्ट डॉक्टरों पर कार्यवाही व पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमे को लेकर संगठन ने ज्ञापन सौंपा। रायबरेली जिले के सलोन सीएचसी में भ्रष्ट डॉक्टरों द्वारा बीते दिनों पत्रकारों पर किए गए जानलेवा हमले व लूट के बाद उल्टा पत्रकारों पर दर्ज कराए गए फर्जी मुकदमे को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पद अधिकारियों द्वारा सीएचसी के भ्रष्ट डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम सलोन को सौंपा और ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। दरअसल बीते दिनों सीएचसी सलोन परिसर में सरकारी दवाओं को जलाने की खबर कुछ पत्रकारों द्वारा मुहिम बनाकर चलाई गई, जिससे सलोन सीएचसी के डॉक्टर तिलमिला गए थे। दिनांक बीते 29 जून को दो पक्षों में हुई मारपीट में घायल एक ग्राम प्रधान से बयान लेने सीएचसी सलोन पहुंचते ही वहां डॉक्टरों द्वारा पत्रकारों पर सामूहिक रूप से जानलेवा हमला बोल लूट करते हुए पत्रकारों को बंधक भी बना दिया और उल्टा पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा भी लिखा दिया, जिसके विरोध में सोमवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद व अधिवक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से एसडीएम को ज्ञापन सौंप सलोन सीएचसी के भ्रष्ट डॉक्टरों पर प्रभावी कार्यवाही व पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमे को हटवा लेने की मांग की है। नाम और परिचय बता दीजिएगा। पंडित उमाशंकर पांडे, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद प्रदेश सचिव। मैं अभी अपने अधिवक्ता बंधुओं के साथ एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है भ्रष्ट डॉक्टरों के खिलाफ, जो प्रतिदिन जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उनको प्राइवेट के वहाँ पे दवा न दे के प्राइवेट अस्पतालों में भेज रहे हैं, जबकि चिकित्सा की सुविधा निःशुल्क है, लेकिन उनका व्यवहार बहुत अत्यंत दयनीय है। और वो उनका व्यवहार दयनीय है, वो बहुत दुर्व्यवहार करते हैं पब्लिक के साथ और उनको प्राइवेट में भेजते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ कोई दवा करने के वो नहीं है और उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद आज ज्ञापन दिया है। उनका जब तक जांच नहीं पूरी हो पाएगी, जब तक इन लोगों का स्थानांतरण, डॉक्टरों का स्थानांतरण यहाँ से नहीं किया जाएगा और स्थानांतरण किया जाएगा तभी सही जांच हो पाएगी। कोई घटना वगैरह निलंबित की जाए। और इससे पूर्व उन्होंने पत्रकार बंधुओं ने उनके खिलाफ जो है दवा जलाने का निकाला था, वायरल हुआ था वीडियो, और जिस पर उन लोगों ने उसके बदले में उन लोगों ने हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ दुर्व्यवहार किया। और हम चाहते हैं कि यह लड़ाई अगर नहीं बदले गए तो यह लड़ाई हम आगे तक लड़ेंगे। जहाँ तक हम लोगों को, ब्राह्मण बंधुओं को लड़नी पड़ेगी, वहाँ तक हम एकजुट होकर लड़ेंगे और अपने वकील अधिवक्ता बंधुओं के साथ रह के लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। अत्याचार के खिलाफ तो हमें, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लड़ाई हमारी जारी रहेगी। प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नाम और परिचय बता दीजिएगा। गिरिजेश मिश्रा, एडवोकेट, तहसील सलोन। तहसील परिसर में आप लोग खड़े हैं, क्या मांग है आज, इसलिए आप लोग आए इकट्ठे हुए हैं? उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, कि सभी गरीबों को निःशुल्क न्याय मिले, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलोन में सरकार की मंशा की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। सामुदायिक केंद्र सलोन के डॉक्टरों, कर्मचारियों द्वारा दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं, जांच बाहर से लिखी जाती है और गरीबों को मिलने वाली निःशुल्क दवाइयाँ जला दी जाती हैं। अभी पिछले दिनों मीडिया के लोगों ने इस कमी को उजागर करने का प्रयास किया। दवाइयों को जलाए जाने का, जो गरीबों में बांटी जानी थी, वीडियो वायरल हुआ। इन कमियों के सामने आने से डॉक्टर्स, कर्मचारी और उनके साथ कुछ अन्य जो किसी पद पर नहीं है, साथ रहते हैं, वो आक्रोशित हुए और डॉक्टर्स, कर्मचारी और अन्य लोग मिल करके जो पत्रकार मीडिया कवरेज करने गए थे उनके ऊपर हमला बोल दिया। उनको उठाकर ले गए, कमरे में बंद करके मारा पीटा, उनके साथ लूट की और अपने दबाव प्रभाव का इस्तेमाल करके पत्रकारों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। अधिवक्ता समाज, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद इस कृत्य की घोर निंदा करता है और माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित कि तत्काल इन भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त सामुदायिक केंद्र सलोन के डॉक्टरों, कर्मचारियों और उनके साथ रहने वाले अनधिकृत लोगों पर कार्यवाही हो और पत्रकार बंधुओं पर जो कि सत्य को उजागर करने का काम कर रहे थे उन पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लिए जाए, ये मांग की गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जय परशुराम। नाम और परिचय बता दीजिएगा। राम सजीवन हमारा नाम है और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज के सुख दुख में सदैव लगा रहने वाला एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ। क्या आप लोग किस लिए यहाँ पे सलोन तहसील में आए हैं आज? हम तो यहाँ अब कुछ और कार्यकर्ताओं के कार्य की दृष्टि से आया था, लेकिन देखा कि यहाँ कपिल यहाँ अन्य पत्रकारों के साथ जो उस दिन अस्पताल में घटना घटी उसके संदर्भ में भी यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसी संदर्भ में भी रुक गया कि ये घटना जो हुई है बहुत ही निंदनीय हुई है। उसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करवाई जाए और जो दोषी यहाँ तमाम सारे भ्रष्ट डॉक्टर भरे हुए हैं अस्पताल के अंदर, उनको दंडात्मक कार्रवाई करते हुए और यहाँ से हटाया जाए।